हेलो। डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग, आई थिंक वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस चीज़ से सफ़र कर रही है। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्ड में, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और सॉल्यूशंस क्या है एक ही में, सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। पहला, डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ एक टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है, फंगस जो आपके रूट्स को खा जाती है। अब डैंड्रफ डिफरेंट स्केल्स में होता है, डिफरेंट स्कैल्प टाइप से होता है। पहले स्कैल्प टाइप पे बात करते हैं। ड्राई स्कैल्प में भी डैंड्रफ होता है, ऑयली स्कैल्प में भी डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है जो कि बेसिकली ऑयली स्कैल्प में ज़्यादा होता है। डैंड्रफ एज ग्रुप ऑफ 20 ईयर्स और आई वुड से 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से, अभी तो छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 8 साल 10 साल से लेकर के 50 साल तक के एज ग्रुप में होता है। ठीक है। डैंड्रफ के बहुत सारे रीजंस हैं होने के। एक, हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करना, शैम्पू का सही पैटर्न फॉलो नहीं करना। आप शैम्पू हफ्ते में एक बार करते हैं जो कि नहीं चलता। बहुत ज़्यादा भर भर के तेल लगाना, वो भी आपके स्कैल्प को डैंड्रफ की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आपकी स्किन अगर ऑयली है और आप भर भर के तेल लगाते हैं तो आपके स्कैल्प पे ऑयल और पसीना दोनों आ रहा है और वो आपके लिए एक डैंड्रफ का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो डैंड्रफ उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैंड्रफ क्या होता है। ड्राई डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ, पैची डैंड्रफ, स्केल्स में डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा, सोराइसिस। और दूसरी बात, डैंड्रफ ऑटो इम्यून डिसीज़ से भी होता है, जैसे कि पार्किसन, नर्वस सिस्टम की डिसीज़ेस होने से, पार्किसन की डिसीज़ेस होने से, आपके बॉडी में थायराइड होने से, आपके ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने से भी डैंड्रफ होता है। सो डैंड्रफ किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। डैंड्रफ न सिर्फ स्कैल्प पे होता है बल्कि आपकी आईब्रोज में, आपके मुस्टैचेस में, आपके बियर्ड में भी होता है, इवन आपके आईलैशेस में भी डिपॉजिट होता है। सो वो बहुत सीवियर कंडीशन में जाके होता है। एंड आई वुड से फीमेल से ज़्यादा मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। मेल्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो रेगुलर बेसिस पे बहुत हार्श केमिकल ऑफ शैम्पूज यूज़ करते हैं जो कि नीडेड नहीं होते हैं। अब करना क्या चाहिए, पहले बात करते हैं डैंड्रफ दिखता कैसे है। डैंड्रफ बहुत तरीके से दिखता है। डैंड्रफ फ्लेकी भी होता है, जो आपको फ्लेक्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वाइट पाउडर के फॉर्म में आपकी शर्ट पे दिखता है, आपके ड्रेसेस पे दिखता है, आपके स्किन पे दिखता है। फिर डैंड्रफ ऐसा भी होता है जो इनविजिबल होता है, दिखता ही नहीं है, लेकिन आपको ईचिंगनेस करता है। ईचिंग माइल्ड टू इंटेंस दोनों हो सकती है, आपको कम भी हो सकती है, आपको ज़्यादा भी हो सकती है। ईचिनेस में होता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप नेल्स लगाते हो स्कैल्प में तो आपके नेल्स में आ जाता है डैंड्रफ। डैंड्रफ स्केल्स और पपड़ी के फॉर्म में भी होता है कि छोटी छोटी पपड़ियाँ बन के निकल रही होती है। कई बार वो पपड़ियाँ फंगस से रिलेटेड होती हैं और कई बार वो जो पपड़ियाँ हैं वो फंगस से रिलेटेड नहीं होती हैं। वो जो पपड़ियाँ हैं वो बेसिकली एक ड्राई स्कैल्प, पिंक स्कैल्प में निकल रही होती है। फिर एक्जिमा के फॉर्म में होता है, एक पर्टिकुलर पैच में डेवलप हो चुका होता है और फिर आपको एलोपेशिया की तरफ ले जाता है। मेजर प्रॉब्लम जो डैंड्रफ से होता है वो है आपका हेयर लॉस और बेल्डनेस। जब आप मेजर रेट्स पे डैंड्रफ की लेवल स्केल्स पे पहुंच जाते हैं तो वो आपको हेयर लॉस पे ले जाता है और आपको बेल्डनेस की तरफ लेके जाता है। सो आपको ये नहीं चाहिए, तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल एंड 100% ट्रीटेड सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे इसके 100% ट्रीटमेंट्स हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्लिनिक्स में होंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा। अब अगर डैंड्रफ बहुत इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। आप इसके सॉल्यूशन में एक तो आपका शैम्पू पैटर्न चेंज करना चाहिए, राइट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प यूज़ करने चाहिए। अब कैसे शैम्पू इंग्रेडिएंट्स पे आप काम कर सकते हैं, आप कीटाकानाज़ोल शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, आप पायरोथिन जिंक यूज़ कर सकते हैं, आप सैलिसिलिक यूज़ कर सकते हैं, आप टार शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, आप ओटीसी शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। ये शैम्पूज स्कैल्प बेस्ड आते हैं जो कि आप माइल्ड इन केसेस ऑफ डैंड्रफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डैंड्रफ बहुत सालों से आप कैरी कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिफाइड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे आप आ गए, तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट में एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ये ट्रीटमेंट्स करा करके आप पूरी तरीके से डैंड्रफ को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर
इससे भी ज़्यादा इंटेंस कैसे है, तो साइड में आपको एंटी फंगल मेडिसिन के डोजेस भी साथ में लेने पड़ते हैं ट्रीटमेंट्स के साथ, ताकि आप 100% इस प्रॉब्लम से ठीक हो जाए। नहीं तो ये प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आपको प्रॉब्लम करती रहती है। जैसे 2 महीने नहीं होगी, समर होगा आप ईचीनेस की तरफ चले जाएंगे, रेनी होगा आपको वापस से ईचीनेस डेवलप हो जाएगी, फिर 2-3 महीने नहीं होगी, फिर आप विंटर में आएंगे, अगेन आप डैंड्रफ फील करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको टाइम टू टाइम हर साल परेशान करती है। सो अगर आपको चाहिए कि आप इसे ट्रीट करें तो आई वुड सजेस्ट कि इसे परमानेंटली ट्रीट करें। और ट्रीटमेंट करने में टाइम लगता है, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर, डिपेंड ऑन द केसेस। केस कितना पुराना है, किस चीज़ तक आप जा चुके हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो उसके लिए राइट डायग्नोसिस, राइट कंसल्टेशन इज़ मस्ट। समटाइम हम स्किन की बायोप्सी करा के भी टेस्टिंग करते हैं कि कितने स्टेजेस तक आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, नीलू दिस साइड फ्रॉम अपी सैलून एंड अकेडमी एंड स्किन एंड हेयर क्लिनिक। थैंक यू सो मच।